आप सभी को मेरा नमस्कार। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग के राउंड 6 का रिजल्ट कल शाम में जारी हुआ। रिजल्ट आने के बाद एक पेरेंट का फ़ोन आया। उन्होंने जो भी बात मुझे बतलाई उसको हमने भी वेरीफाई किया। तो एक बार ये देखने से लगा कि कहीं ना कहीं राउंड 6 में रिज़ल्ट जो आया और उसमें जो सीट अलॉटमेंट हुई है, या तो वो किसी नए रूल्स के हिसाब से कर दी गई है, और नहीं तो यदि पीछे वाले रूल्स को ही लगाया गया है तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट में कुछ कमी या कुछ गड़बड़ी निश्चित रूप से नज़र आ रही है। तो जितने भी पेरेंट्स को सीट अलॉट नहीं हुई है या फिर जो सीट अलॉट हुई है वो बाद के प्रेफरेंसेस में, जितने भी स्कूल्स आपने फिल किए थे चॉइस फिलिंग में, शुरू में ना मिल के बाद वाले किसी में मिल गई है, तो इन दोनों तरह के पेरेंट्स निश्चित रूप से हमारी बात को ध्यान से सुने। क्योंकि यदि इस बात में सच्चाई होती है तो रीज़न दो ही हो सकता है कि या तो वो रीज़न बतला दिया जाए जिस रीज़न पे वो नया रूल जिसके हिसाब से सीट अलॉटमेंट किया गया है, और यदि ऐसा कुछ न्यू रूल नहीं लगाया गया है तो निश्चित रूप से राउंड 6 के रिजल्ट में सीट अलॉटमेंट में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसको यदि सही किया जाता है तो राउंड 6 का जो रिजल्ट है वो रिवाइज भी हो सकता है, यानी फिर से राउंड 6 का रिजल्ट आ सकता है। तो ये निश्चित रूप से चिंता वाली बात है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए अभी आप लोग को हम बतलाएंगे कि क्या क्या हुआ है और आगे आप लोगों को इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले यदि बात करें तो हुआ यूँ कि अब हम नाम किसी पेरेंट का नहीं लेंगे, ना ही सैनिक स्कूल का लेंगे, लेकिन आपको हम बतला देते हैं कि हुआ क्या है। किसी एक स्टेट के कैंडिडेट ने किसी दूसरे स्टेट के एक स्कूल को चॉइस फिलिंग में डाला प्रेफरेंस नंबर 2 पर। प्रेफरेंस नंबर 1 पे उसने अपने होम स्टेट का ही सैनिक स्कूल डाला था, उसमें उसको सीट नहीं मिली। जब उसने सेकंड वाले चॉइस फिलिंग में जो सेकंड प्रेफरेंस पर स्कूल डाला था सैनिक स्कूल, उसमें भी उसको सीट नहीं मिली। लेकिन जब उस स्कूल के सेकंड प्रेफरेंस वाले स्कूल का जब उन्होंने कट ऑफ देखा, तो वो चूँकि अदर स्टेट कैटेगरी में आते हैं, तो अदर स्टेट कैटेगरी में जब उन्होंने कट ऑफ देखा तो उन्हीं के स्टेट से उन्हीं की कैटेगरी में एक बच्चे को उस सैनिक स्कूल में सीट अलॉट हुई जिसका नंबर उस पेरेंट के नंबर से कम था। जनरली ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यदि उस स्टेट के लिए वैकेंसी थी उस स्कूल में और सेम कैटेगरी में, तो निश्चित रूप से जिसको ज़्यादा नंबर आए हैं उसको सीट अलॉट होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसको ज़्यादा नंबर थे, सेम स्टेट सेम कैटेगरी, कम नंबर वाले बच्चे को सीट अलॉट हो गई और ज़्यादा नंबर जिसको आए हैं उस बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुई है। इस तरह के दो केस मेरे सामने हैं। एक पेरेंट को तो किसी भी स्कूल में किसी भी प्रेफरेंसेस जो उन्होंने दी थी उसमें किसी में भी सीट अलॉट नहीं हुई। एक और पेरेंट हैं, उनको शुरू वाले में अलॉट नहीं हुई, जबकि उसी स्कूल में उन्हीं के स्टेट से उन्हीं के कैटेगरी में किसी दूसरे बच्चे को सीट अलॉट हुई और इनको 9th प्रेफरेंस वाली जो सैनिक स्कूल है उसमें सीट मिल गया इनको। तो इसके बाद हमने उनको एक बार तो कहा कि देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाद में जब जो भी डाटा था सामने में था उसको देखने के बाद लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। उन्होंने जिस सैनिक स्कूल में अप्लाई किया था जिसमें उनको सीट नहीं मिली थी और जिसमें उन्हीं के स्टेट से कम नंबर वाले बच्चे को सीट मिल गई थी, उस स्कूल को जब उन्होंने फ़ोन किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स लिया स्कूल वाले ने। उन्होंने पहले बार में तो उन्होंने ये कह दिया कि ये जिसको सीट हमने दी है उसने हमारे सैनिक स्कूल को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा था और चूंकि आपने सेकंड प्रेफरेंस पर रखा था इसलिए आपको सीट नहीं मिली। तो गार्जियन थोड़े जागरूक थे, उनको जानकारी थी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रेफरेंस वाइज अलॉटमेंट का तो कोई सिस्टम है नहीं। यदि है भी या कभी हुआ भी था, पिछले साल की यदि बात करें या इस साल का मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद पिछले साल ऐसा हुआ था कि सिर्फ फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस वाइज अलॉटमेंट हुई थी, शायद, वो भी हम श्योर नहीं हैं, लेकिन कहीं से मुझे पता चला था। तो फर्स्ट राउंड में शायद प्रेफरेंस वाइज सीट अलॉटमेंट हुई थी और उनका राइट भी बनता है क्योंकि फॉर्म भरते समय ही उन्होंने उस स्कूल का नाम दिया था। तो फर्स्ट राउंड में यदि ऐसा पिछले साल हुआ था, इस साल हुआ है कि नहीं हुआ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाद के राउंड्स में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि प्रेफरेंस वाइज, चूँकि इसने हमारे स्कूल का नाम ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है इसलिए हम इसी को अलॉट कर देते हैं। भले ही ज़्यादा नंबर वाले ने हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस में डाला, हम उसको नहीं देंगे। यदि ऐसा होता तो जितने भी फर्स्ट प्रेफरेंस वाले सीट अलॉटमेंट होती वो सब फर्स्ट प्रेफरेंस में ही हो जाती, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी एक सैनिक स्कूल को 100,000 बच्चे भी नहीं चुनते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में। यदि चुनते होते तो उन्हीं से सारी सीट भर गई होती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जो बाद के प्रेफरेंसेस हैं, 4th है, 5th है, 9th है, उस प्रेफरेंस वाले स्कूल में भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है। तो वो बात तो थी नहीं, तो उस सैनिक स्कूल ने इस बात को एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हम अपने सीनियर से या ऊपर की अथॉरिटी से बात करके आपको बतलाते हैं। बाद में उन्होंने कॉल किया या नहीं किया, लेकिन मीनवाइल
पेरेंट ने क्या किया कि सैनिक स्कूल सोसाइटी को फ़ोन किया, सैनिक स्कूल सोसाइटी में फ़ोन रिसीव हुआ और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने इन पेरेंट की बात सुनी है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एक बार देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो सीट अलॉटमेंट है ये सही नहीं है। तो उन्हें कहा गया है कि चूँकि कल सैटरडे है, फिर संडे है, तो 2 दिन तो काम होगा नहीं, तो मंडे को हम आपके केस को टेकअप करेंगे। और उनको ये भी एश्योर्ड किया गया है कि यदि कुछ गलती इसमें होती है तो इसको निश्चित रूप से करेक्ट किया जाएगा। अब हमारी नज़रों में अब तक तो 2 केस ऐसा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो मेरा सारे पेरेंट्स से जो रिक्वेस्ट है और आपको क्या स्टेप लेना है हम वो बतलाते हैं कि सबसे पहले आप यदि सीट आपको अलॉट नहीं हुई है तो जिस सैनिक स्कूल में आपने अप्लाई किया था, यदि होम स्टेट में है तो आप अपनी कैटेगरी में देखिए कि जो कट ऑफ गया है वो आपके कैंडिडेट के नंबर से कहीं कम तो नहीं है। यदि कम है तो सीट अलॉट नहीं हुई, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और अदर स्टेट कैटेगरी में आप सिर्फ ये देखिए कि आप ही के स्टेट से आप ही की कैटेगरी में कोई कैंडिडेट गया है कि नहीं गया है, और यदि गया है तो उसका नंबर कितना है, मतलब कट ऑफ कितना है। यदि उसका कट ऑफ आपके नंबर से कम है तो निश्चित रूप से आप भी इस चीज़ के शिकार हुए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है और इसको सुधारने की ज़रूरत है। यदि ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि सीट अलॉट नहीं हुई है और आप ही के स्टेट से आप ही के कैटेगरी में कम नंबर वाले को सीट मिल गई, आपको सीट नहीं मिली, या फिर आपको सीट मिली भी है तो जो बाद के प्रेफरेंसेस थे, जो दूर के या जिसको आपने बाद में फिल किया था चॉइस फिलिंग में, उसमें किसी में हो गई और आप चाहते हैं अभी भी कि नहीं हमने जिसमें पहले भरा था उसी में हमको मिले, तो इन दोनों कंडीशन में आपको करना क्या है कि यहाँ पर 3 ईमेल आईडी आ रहा होगा। सबसे पहला ईमेल आईडी सैनिक स्कूल सोसाइटी का है, आप मेल इसी को करेंगे, और साथ में 2 ईमेल आईडी जो है ये एक AISSAC का मेल आईडी है, और जो तीसरा मेल आईडी होगा उसको हमने ब्लैंक छोड़ा है। यहाँ पर आपको उस सैनिक स्कूल का ईमेल आईडी देना है जिसमें आपको सीट नहीं मिली और वहाँ पर आपके बच्चे के नंबर से कम नंबर वाले बच्चे को सीट अलॉट हो गई है। तो एक ही मेल इन तीनों को करना है। सबसे ऊपर आप मेल 2 में सैनिक स्कूल सोसाइटी वाली मेल डालेंगे, वो मेल है sss@sainikSchoolSociety.in। जो दूसरा ईमेल आईडी है वो है admission.sss@gov.in, और तीसरा ईमेल आईडी होगा उस सैनिक स्कूल का जिसमें आपको सीट अलॉट नहीं हुई और आपसे कम नंबर वाले को सीट अलॉट हो गई है। इन तीनों को आप मेल कीजिए, और निश्चित रूप से यदि कुछ केसेस ऐसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से इस पर एक्शन होगा। और या एक्शन 2 ही हो सकता है, या तो आप ये बतला दें कि ऐसा सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से ये थोड़ा क्लियरिफिकेशन आ जाए कि यदि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है और इसके लिए कौन सा रूल लगाया गया है नया, या जो भी रीज़न हो, या तो आप रीज़न बतला दें। और यदि आप रीज़न नहीं बतला पा रहे हैं तो आप देखिए कि यदि सही में रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से आप रिज़ल्ट को रिवाइज़ कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स के और उनके बच्चे के फ्यूचर की बात है, तो यदि कहीं कुछ गलती हुई है तो निश्चित रूप से आप रिज़ल्ट को रिवाइज़ कीजिए, और जो करेक्टेड रिज़ल्ट है उसको फिर से पब्लिश किया जाए राउंड 6 के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। यदि इसके अलावा इस बारे में कोई और भी न्यूज़ आती है तो उसको भी लेकर जल्दी ही हम आप लोगों के सामने आएंगे।